क्योंकि कोई भी डैम जब बनाया जाता है तो उसके पानी के फ्लो को लेकर जो पड़ोसी देश है जहां से नदी जाकर जो कनेक्ट होती है उनके साथ डाटा शेयर करना होता है। और चिंता यही है कि जो चीन है वो डाटा शेयर नहीं करेगा। यहाँ पर जो डाटा है वो शेयर ना करना एक सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। यहाँ से ये जो नदी है ये आगे बढ़ती है, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए ये पूरा यू बैंड बना रही है। तकरीबन जो है 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, और बिना इंफॉर्मेशन के भारत की ओर इसे भेज दिया पानी को, तो भारत के अंदर जो है बाढ़ वगैरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो भारत पे ज्यादा असर होगा या वो जो पड़ोसी मुल्क हैं जो इसे खुश हो रहे हैं कि हाँ भारत में अब नुकसान होगा, उनको ज्यादा असर होगा? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बना रहा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है? चीन किस गफलत में है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों खुश हैं ये जब बांध बन रहा है, और सच में भारत को ये नुकसान होगा या नहीं होगा? इस बांध की खासियत क्या है? कहां पे ये बांध बन रहा है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं कि ये बांध बन कहां पर रहा है। मेरे साथ इस चर्चा में मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो एक प्रतीकात्मक चित्र हम दिखा रहे हैं, ये बांध कहाँ पे है, इसकी क्या खासियत है और भारत को इसका नुकसान कैसे हो सकता है? देखिए, भारत इस वक्त अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है उस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर जो चीन में इस वक्त चल रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बांध इस वक्त बताया जा रहा है। और जो 3 ग्रेजेस डैम है इस वक्त चाइना के अंदर, उससे भी 3 गुना बड़ा ये जो डैम है इस वक्त बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो ऐसा आपने कहा कि प्रतीकात्मक जो तस्वीर इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के अंदर सबसे बड़ी नदी है, उसमें आखिर इसका कितना असर यहाँ पर होगा, इसे लेकर दरअसल चिंताएं। दरअसल भारत की जो चिंताएं, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भारत जो इस वक्त चिंता, ये तो पूरा वो लोकेशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, न्यांगची, जहाँ पर इस वक्त ये डैम जो है वो इस वक्त बनाया जा रहा है। ये एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन है। और साथ ही अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, अगर वो लोकेशन आप जो यू बैंड है इसे बताया, यू बैंड के लिए हम इसे यूज करते हैं सुमित। हाँ। यहाँ पे साफ साफ यू बैंड ये हम देख सकते हैं। ये पूरा वो यू बैंड का पूरा वो लोकेशन है जहां पर इस डैम को जो है वो बनाया जा रहा है। ये ठीक उसी जगह पर है जहां से कुछ दूरी के बाद जाकर भारत के अंदर जो नदी है यारलोंग ज़ैंगबो, वो भारत में जाकर एंटर यहाँ पर होती है। इस पूरी लोकेशन, ये जो पूरी लोकेशन है वो अपने आप में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये नदी एंटर होती है, यहाँ पर पूरी, क्योंकि यहाँ पूरा जो फ्लो है, क्योंकि एक पूरी एक घाटी बनाती है नदी के अंदर, जो सबसे गहरी घाटी है वो यहाँ पर बनाती है, और जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। डैम को बनाने के दोनों पर्पस यहाँ पर हैं। भारत की चिंता भी यहीं से उठती है कि जैसे ही ये डैम जो है यहाँ पर बनेगा और उसके बाद अगर किसी भी तरीके का डाटा, क्योंकि कोई भी डैम जब बनाया जाता है तो उसके पानी के फ्लो को लेकर जो पड़ोसी देश है जहाँ से नदी जाकर जो कनेक्ट होती है उनके साथ डाटा शेयर करना होता है। और चिंता यही है कि जो चीन है वो डाटा शेयर नहीं करेगा। यहाँ पर जो डाटा है वो शेयर ना करना एक सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। और इसी वजह से भारत को ये लग रहा है कि एक वाटर बॉम्ब की तरह, जो पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भी है कि इसे वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल जो है वो चीन यहां पर कर सकता है। और इसीलिए भारत की ये पहली चिंता है, जिसे लेकर भारत ने अपने जो सवाल हैं वो भी चीन के सामने रखे हैं। लेकिन चाइना ने कहा है कि किसी को भी इससे नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन भारत की जो चिंताएं वो कौन सी और होंगी वो भी मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सुमित, एक सवाल और, जैसा आपने बताया कि यहाँ से जो प्रवाह है वो बहुत तेज है। यहाँ सिर्फ नीचे भारत ही नहीं है, बांग्लादेश भी पड़ता है। वहां तक भी इसका असर दिखाई देगा क्या? और जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वो ये कि ब्रह्मपुत्र का जो असर है भारत में आने के बाद वो 30% के आसपास ही है। बाकी 70% जो जल है वो यहाँ जब अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी पहुंच जाती है तो वहां से मिल जाता है। तो भारत पे ज्यादा असर होगा या वो जो पड़ोसी मुल्क हैं जो इसे खुश हो रहे हैं कि हाँ भारत में अब नुकसान होगा, उनको ज्यादा असर होगा? उसकी मैं बड़ी वजह बताता हूँ। पहले आप मेरे को जरा मैप दिखाइए जहां पर ये पूरा मैं इसे समझा सकूं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं न्यांगची वाला प्लेस है, और यहाँ से ये जो नदी है ये आगे बढ़ती है, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए ये पूरा यू बैंड बना रही है। दूसरी तरफ अगर आप दोबारा गूगल अर्थ पर आइए जी, ठीक है, और
अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हम इसमें दिखाते हैं। दरअसल भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर जो एंट्री है, यहाँ से यहाँ ये बांध है यांगची के पास, और यहाँ से ये होते हुए जब एंटर करती है, ये जो है पश्चिम की ओर नदी बहती है, जब यहाँ पर आकर ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। पहले ये बात समझिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये क्यों चाहते हैं कि चीन इस बांध को बनाए, ये क्यों चाहते हैं? दरअसल बांग्लादेश को और चाइना और साथ ही पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर चीन इस बांध को बना लेगा तो उसकी चाबी उसी तरीके से हाथ में आ जाएगी उसके, जैसा भारत के हाथ में इंडस ट्रीटी के लिहाज से पाकिस्तान के है। जब सिचुएशंस बहुत ज्यादा क्रूशियल हुई तो भारत ने क्या किया? भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान पर बैन लगा दिया, पूरी तरह से वहां की जो नदियां हैं उन्हें सुखा दिया, रोक दिया। पाकिस्तान को और बांग्लादेश को यह लगता है कि भारत के अंदर अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि बड़ी नदी है भारत की, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर जो है निर्भर है, वहां की जो खेती है, कृषि है, वो बहुत ज्यादा निर्भर वहां पर करती है। लेकिन इसका एक उलट एस्पेक्ट्स भी है, इसका एक और एस्पेक्ट्स है, भले ही पाकिस्तान के लोग, भले ही बांग्लादेश के लोग कुछ भी सोच रहे हो, जो ये यहां पर नदी है यारलोंग ज़ैंगबो, ये जो नदी है, यहां अगर इसके अंदर जो पानी बह रहा है, चाइना से आने वाला वो पानी जो है सिर्फ 30% है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो पानी का इनपुट है वो अरुणाचल के अंदर बाकी अलग अलग नदियों की वजह से ब्रह्मपुत्र जो है इतनी विशाल नदी जो है वो बनती है। उसके बाद ये होते हुए सीधा जो है जाती है आपके बांग्लादेश की ओर। जितना नुकसान भारत को नहीं होगा, भारत को इससे इतना नुकसान नहीं है जितना बांग्लादेश को होने वाला है। बांग्लादेश को क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर ये 30% पानी चाइना रोक भी लेता है तो भारत के पास ऑलरेडी जो है अरुणाचल की तरफ से जो पानी आता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को चलाने के लिए, उसके पानी के लिए पर्याप्त है। भारत के पास जो सोर्स है पानी का वो 70% है। वो 70% जो जिसे जोड़ के ये ब्रह्मपुत्र नदी बनती है अरुणाचल में, जो अरुणाचल में बनती है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आखिर कौन कौन सी नदियां हैं, ये जो मैं जिन नदियों का जिक्र कर रहा हूं, इसमें जो नदियां हैं उसमें एक तो लोहित नदी है, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी को कनेक्ट करती है, एक दिबांग नदी है, इसके अलावा सुनसिरी नदी है, इसके अलावा कामेंग नदी है और सियांग नदी, क्योंकि अरुणाचल के अंदर एक बड़ा हिस्सा है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, और सियांग नदी जो है उससे ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन नदियों को मिलने के बाद बनती है। यानी 70% पानी तो भारत के पास ऑलरेडी है, 30% जो है वो यहाँ पर चीन को देना है। चिंता कहाँ पर है? चिंता ये है, जिसका जिक्र जो है पेमा खांडू साहब ने करा है, जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इतना विशाल, क्योंकि कितना बड़ा डैम है ये, जो अभी तक जो 3 ग्रेस डैम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम अभी तक जो है बताया जाता है, उससे 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तकरीबन जो है 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहा है। 3 ग्रेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए का। 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे 4 गुना ज्यादा पैसा इसके अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा 30 करोड़ लोगों को ये बिजली सप्लाई कर सकते हैं इसके जरिए, 30 करोड़ लोगों के, यानी, और इसी को लेकर जो है वो चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर इतना बड़ा डैम जो है बनेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि कई महीनों लग जाएंगे, जो नदियां हैं अगर इसके पानी से इसको भरने की जब कोशिश होगी, और इतना कैपेसिटी चित्र पे भी आ जाते हैं सुमित, अगर हम इसी चित्र पे समझाएं तो ये देखिए, ये अगर मान लो हम इसे ये से बहुत ही छोटा है उसके लिहाज से, अगर हम इसे जो है बताने की कोशिश करें, क्योंकि अगर पूरी दुनिया के अंदर जो भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं 180 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है ये जिसे बनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, और जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश जो है अब चाइना की तरफ से की जा रही है। दूसरा क्या है कि जो हम 3 ग्रेस डैम की बात कर रहे हैं, 3 ग्रेस के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो उससे पता ये चलेगा कि आखिर कितना मेगा प्रोजेक्ट उस वक्त ये था, और ये उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो चाइना बना रहा है, और इसी को लेकर चिंताएं हैं।
चिंता नंबर 1 तो यही है कि आप पूरी तरीके से फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे। चिंता नंबर 2 ये है कि अगर फ्लो ने आपने कंट्रोल कर लिया और बिना इंफॉर्मेशन के भारत की ओर इसे भेज दिया पानी को, तो भारत के अंदर जो है बाढ़ वगैरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बारिश वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है, वहां पर अगर बारिश ज्यादा होगी, ऊपर से आप अगर फ्लो वहां पर हो जाएंगे तो बाढ़ वाले सिचुएशंस बन जाएंगी, उससे ज्यादा जो है भौगोलिक जो है वो उथल पुथल देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ये स्थिति बनेगी। और एक और मैं आपको इसमें बताता हूं, एक जो चिंता है वो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसे लेकर भी है। जो पर्यावरणविद है उनका ये कहना है, क्योंकि आप इतना बड़ा सबसे बड़ी घाटी के अंदर सबसे ज्यादा गहरी घाटी बनाती है जो है जारलोंग जो नदी है, ब्रह्मपुत्र बन जाती है जो आके, और उसके बाद भारत में आकर जो ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। लेकिन उस घाटी के आसपास का जो आप पूरा का पूरा पर्यावरण सिस्टम जो है वहां पर, जब वहां पर उस पूरे पानी को आप भरने वाले हैं, क्योंकि जब थ्री ग्रेस डैम जब बना था तो कई ऐसे जो जीव हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, जिन्हें दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सका। जो चाइना के अंदर एक खास तरीके की डॉल्फिन होती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सिर्फ ये एक एग्जांपल है कि एक क्रिएचर इस तरीके के जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट का आप देखेंगे कितना जो है वृद्ध है वो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, वो पूरा जो है चाइना का यारलोंग नदी के आसपास का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। ये मेन चिंताओं में से एक है। एक सवाल और ये है कि भारत सरकार इस पे क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ कर रही है? जैसे आपने बोला कि चीन जो है वो डेटा देने की बात नहीं कर रहा है, भारत की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है अभी तक? 2024 में ये पास हुआ था डैम बनने के लिए, तब से लेकर अब जब ये डैम बनना शुरू हो गया है, भारत की ओर से क्या कुछ किया गया? कुछ ऐसी जानकारी है अपने पास? देखिए, अभी क्या है कि भारत ने अपनी चिंताएं जो हैं वो चाइना के साथ शेयर करी, चाइना को भी बताया है, उस पर लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद चीन की तरफ से ये कहा गया कि जो भी पड़ोसी देश हैं या फिर जो भी देश जहाँ जहाँ ये वाटर सोर्सेज जाते हैं उन्हें किसी भी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई भी दिक्कत इससे जो है वो नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार ने फिर भी अपनी चिंता इस पर जाहिर की, क्योंकि हमारे बॉर्डर से लगता हुआ पूरा ये मामला है जहाँ पर ये डैम बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत भी एक डैम बना रहा है। अरुणाचल के पास भारत की तरफ से भी एक डैम को जो है वहां पर क्रिएट किया जा रहा है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं तो उससे निपटने की भी कोशिश जो है वो भारत सरकार की होगी। ये सबसे एक अहम कदम में से एक है। इतनी चिंता अभी फिलहाल भारत के अंदर नहीं है जितना बांग्लादेश के अंदर है, क्योंकि भारत से जब होते हुए ये बांग्लादेश जब यहाँ जो है बांग्लादेश के अंदर जब ये एंटर करती है तो यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर जो है वो करता है कि यहाँ पर क्या असर इसका सीधा आएगा, क्योंकि भारत में अगर डैम बनाया जाएगा पहला, ऊपर से 30% पानी जो है पहले यारलोंग नदी पर रोक दिया गया है, तो उसके बाद सीधा जो इम्पैक्ट है वो बांग्लादेश पर इसका आने वाला है। बिल्कुल, मतलब सुमित, जो पड़ोसी खुश हो रहे हैं ये जान के, ये सोच के, इस गफलत में कि भारत को नुकसान होगा, नुकसान असल में उनको ही होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, मैप पे हमें समझाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, चीन ये जो डैम बना रहा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत को किस किस तरह से नुकसान हो सकता है? और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में सुमित ने बताया वो उससे आप कितना सहमत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।